एक जटिल और दिलचस्प कहानी जो अवैध संबंधों की गहराई में उतरती है और उन परिस्थितियों को उजागर करती है जो इन संबंधों को। इस वीडियो में हम इस विषय पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे और उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर अनदेखे रहते हैं। हमारी कहानी में प्यार, दर्द और आत्मखोज के तत्व शामिल होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए इस जटिल विषय की खोज में हमारे साथ जुड़े और अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें। एक आला अफसर की नाजोपली बीवी देवी ठाकुर ने आज एक बार फिर पति की थाली में जली हुई दाल रोटी के साथ साथ रात की बासी सब्जी परोस दी। अफसर पति ने कहा, देवी जी, कुछ तो मेरी अफसरी का ख्याल करके ताजा भोजन खिला दिया होता। जली हुई दाल रोटी खाते देखकर क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं अफसर नहीं बल्कि कोई चपरासी हूँ? देवी ठाकुर बोली, अफसरी का इतना ही रुतबा है तो घर में काम करने वाले एक चपरासी का इंतजाम क्यों नहीं करते? तुम्हें पता है कि अफसरों की बीवियां किटी पार्टियों में जाती है। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं भी उन पार्टियों में जाऊं? दफ्तर में एकाध दिन में कोई नया चपरासी आ जाएगा, समझ लो वह तुम्हारा और तुम्हारे घर का सारा काम करेगा, मगर फिलहाल कुछ दिनों तक तो अपने हाथ से ढंग का खाना खिला दो। आखिर मैं पति हूं तुम्हारा, बहुत ही खुशामद वाले अंदाज में अफसर पति ने कहा। देवी ठाकुर निराले अंदाज में पति से बोली, तुम्हें पता है हम बीवियां पति की इज्जत बढ़ाने के लिए दूसरों से कभी पीछे नहीं रहती। खाना बनाने जैसा छोटा काम भी तो चपरासियों का ही है। इज्जत बढ़ाने की बात पर अफसर पति पूछ बैठा, आप लोग पार्टियों में हमारी इज्जत कैसे बढ़ाती है? देवी ठाकुर बोल उठीं, चाय के बदले कॉफी, पकौड़ों के बदले समोसे, जलेबी के बदले कलाकंद का ऑर्डर देकर। पार्टियों में हम पतियों की तारीफ करती है और सबको बताती फिरती है कि मेरे पति बड़े अफसर है जिनमें जरा भी कंजूसी नहीं है। बड़े अफसरों की बीवियां इतना हक तो रखती ही है कि दूसरों को मनचाहा खिला पिला सकें। बीवी के मुंह से अफसरी रुतबे का इतिहास सुनकर मूड खराब होने के डर से जब अफसर पति दफ्तर चले गए तो देवी ठाकुर किटी पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगी। होठों पर लिपस्टिक और चेहरे पर पाउडर लगाकर वे साड़ी लपेट ही रही थी कि तभी एक आदमी आया और बोला, मैडम, मैं रघुनाथ हूँ, अभी अभी दफ्तर में चपरासी बनकर आया हूँ। साहब ने ज्वाइन करते ही कहा कि आपकी सेवा में रहूं और घर में खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त करूं। देवी ठाकुर तो मानो फूली न समाई। वे खुश होकर बोली, ठीक है रघु, मेरे साथ बाजार चलो और सामान खरीद कर साहब के लिए खाना बनाकर रखना। मैं भी तब तक किटी पार्टी से आ जाऊंगी। देवी ठाकुर चपरासी पाकर खिले गुलाब की तरह मुस्करा रही थीं। वे रघु को लेकर बाजार गईं और कुछ पैसे देकर उसे समझा दिया कि क्या क्या लेना है। फिर वे पार्टी के लिए चल पड़ी। रघु बोला, मैडम, घर की चाबी तो आपके पास है, खाना बनाने के लिए मुझे तो घर वापस जाना पड़ेगा। मैडम यानी देवी ठाकुर ने चौंक कर कहा, अरे हां, ठीक कह रहे हो रघु, लो चाबी, मगर खाना अच्छा व सफाई से बनाना, कुछ ऐसा कि तुम्हारे साहब दांतों तले उंगली दबा लें। रघु ने कहा, मैडम, आप बेफिक्र रहें, मैं ऐसा खाना बनाऊंगा कि आप दोनों ही हैरान रह जाएंगे। देवी ठाकुर किटी पार्टी में शेखी बघारते हुए बोली, देखा मेरे प्यारे अफसर पति को डोट, आखिर उन्होंने मुझे चपरासी दे ही दिया। मुझसे इतना प्यार करते हैं कि घर का कोई कामकाज करने ही नहीं देते। इतना ख्याल रखते हैं कि दफ्तर के चपरासी को ही मेरी सेवा के लिए भेज दिया। देवी ठाकुर की फूली छाती देखकर उनकी सहेलियां मीना, लीना, रीता व गीता कुछ झेम सी गईं। रीता ने कहा, इस खुशी में तो आज चाय हो ही जाए। देवी ठाकुर बोली, चाय क्यों? मेरी ओर से समोसा, कलाकंद और कॉफी की शानदार पार्टी लो। एक बड़ा सा ऑर्डर देकर देवी ठाकुर ने अपना सीना ऐसे तान लिया मानो उन्हें चपरासी नहीं कोई गड़ा हुआ खजाना मिला हो। पार्टी के बाद शाम को जब देवी ठाकुर घर लौटीं तो अफसर पति को उदास बैठा देखकर पूछा, कहाँ है रघु, दिखाई नहीं दे रहा है? खाना तो खा लिया होगा आपने? उनके सवालों पर चकरा कर अफसर पति ने पूछा, कौन रघु? कैसा रघु? मुझे किसी रघु का पता नहीं। यह सुनकर देवी ठाकुर का माथा ठनका। झट से कमरे में जाकर उन्होंने तिजोरी देखी। तिजोरी के रुपयों का कहीं अतापता न था।
वे रोने लगीं। रघु चकमा देकर चंपत हो गया था। वे रोते रोते बोली, रघु रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया है। देवी, छोड़ो भी रघु का चक्कर और खाना खा लो। मैं होटल से ले आया हूं, अफसर पति ने टूटे दिल से अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।